konnichiwa मिन्ना, मैं हूँ देसी ओटाकू एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू स्केरी वीडियो। वैसे तो तुमने थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा, बट फिर भी ये वीडियो होने वाली है जुंजी ईतो कलेक्शन सीरीज का एपिसोड 4। एंड अगर तुमने पहले के एपिसोड नहीं देखे तो एक मिनट डरवर नहीं है क्या बे? हाँ जाओ, इसके बाद देखना आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जुंजी ईतो की जो मांगा को कवर करने वाला हूँ उसका नाम है द हैंगिंग ब्लिम्प। एंड जुंजी ईतो की ये मांगा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड इसका आर्ट काफ़ी ज़्यादा स्केरी एंड टेरिफाइंग है। एंड इसलिए आज की वीडियो मैं तुम लोगों को इस मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जल्दी से जाओ, कानों में ऑफिस डाल लो और खाने के लिए कुछ ले आओ। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। तो मांगा की स्टार्ट होती है एंड हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की एक टेबल के नीचे किसी से डर के छिपे हुए होती है एंड खिड़की से नॉकिंग की आवाज़ें आ रही होते हैं, जहाँ वो ये सोच रही होती है कि अगर ये कोई सपना है तो प्लीज़ ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। मैं इस घर में लॉक्ड हूँ हफ्तों से, मेरे पास अब तो खाना भी नहीं बचा है, लेकिन मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती क्योंकि अगर मैंने किया तो वो। एंड इससे पहले वो अपनी सेंटेंस कंप्लीट करे, खिड़की से नॉकिंग की आवाज़ें आने लगती है एंड फिर कोई बोल रहा होता है, काजू को ऐसा मत करो, जल्दी से आओ और ये खिड़की खोलो, कम ऑन काजू को। एंड वो आवाज़ जो उस खिड़की से आ रही होती है वो उसी की आवाज़ होती है। वो चीज़ जो भी थी वो उसी की आवाज़ में बात कर रही थी, मगर वो काजू को तो बिल्कुल नहीं थी। उस लड़की को कुछ पता नहीं होता कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसे ये बात ज़रूर पता होता है कि वो जो भी चीज़ है वो उसी की लाइफ के पीछे पड़ी है। एंड वो बताती है कि आखिर ये सब स्टार्ट कब हुआ। तो ये शुरू हुआ था तेरुमी फुजिनो की मौत से। उसकी मौत एक शौक थी। तेरुमी ने खुद को अपनी वॉल के बाहर लटका लिया था। उसका फंदा स्टील का बना हुआ था, जो कि बंधा हुआ था एक टेलीफोन वायर से जिसमें वो लटक रही थी, एंड इसलिए उसका सर भी लगभग टूट गया था। एंड न्यूज़ में सिर्फ इसी चीज़ की बात हो रही होती है। एंड तेरुमी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पर्सनैलिटी थी। लोग उसके घर के बाहर क्राउड में इकट्ठा होने लगे। And तभी हमें दिखाया जाता है कि काजुको की भी न्यूज़ देख रही होती है। एंड यस, ये सुनकर वो रोने लगती है क्योंकि तेरुमी एक सिंगर और टीवी पर्सनैलिटी थी एंड वो उसकी क्लासमेट भी थी एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड। एंड तब हमें तेरुमी का फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लोग इकट्ठे हुए होते हैं। लोग रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। एंड फिर हमें कुछ मोमेंट्स बाद का दिखाया जाता है जहाँ काजू को अपने कुछ फ्रेंड के साथ जा रही होती है एंड वो लोग इसी बारे में रास्ते में बात कर रहे होते हैं कि तेरुमी ने आखिर खुद को क्यों मारा होगा। वो तो बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट भी नहीं लगती थी स्कूल में। एंड तभी वो लोग आगे चल रहे एक लड़की को देखते हैं, जिससे देखकर उनमें से एक लड़की बोलती है कि देखो काजुको, ये तो शिराइशी है ना, बहुत ज़्यादा सैड लग रहा है, लगता है कि शौक में है। कि तभी शिराइशी को बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। वो लोग बोलते हैं, हम तेरुमी पैन ग्रुप के मेंबर्स हैं, तुम शिरायुशी हो ना? हाँ, वो मैं हूँ। हमने सुना है कि तुम तेरुमी के बॉयफ्रेंड थे। एंड फिर शिराइशी बोलता है, बॉयफ्रेंड? मुझे नहीं पता तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। जहाँ वो लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं, झूठ मत बोलो, तुम ही हो ना जिसकी वजह से तेरुमी इतनी प्रॉब्लम्स में थी, हाँ? एंड फिर वो लोग शिराइशी को पीटने लगते हैं। तभी काजू को उन्हें रोकती है एंड उन्हें पुलिस की धमकी देकर भगा देती है। एंड फिर काजू को एंड उनकी फ्रेंड्स उसे बोलती है कि तेरुमी के साथ जो भी हुआ था उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन शिराइशी तेरुमी की मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है। एंड फिर हमें कुछ सीन्स दिखाया जाता है जहाँ एक न्यूज़ रिपोर्टर एक पार्क में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा होता है। वहाँ वो रिपोर्ट कर रहा होता है कि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले तेरुमी का खोज दिखाया दिया था। एंड फिर हमें दो विटनेसेस को दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि ठीक एक हफ्ते पहले आधी रात में उसका फेस हवा में वहाँ उड़ रहा था, वहाँ उस पेड़ के ऊपर, वो बहुत ही बड़ा था। एंड फिर वो नॉर्थ में जाकर गायब हो गया। जहाँ हमें बताया जाता है कि ऐसे ही इंसिडेंट हर जगह हो रहे थे। तेरुमी का घोस्ट सबको दिख रहा था, लेकिन सभी की बातों में एक चीज़ एकदम कॉमन थी कि उसका चेहरा हवा में उड़ रहा था। विटनेसेस में से ज़्यादातर उसके क्रेजी प्लान्स थे
एंड उनमें से जो भी उन्हें देखता था वो डर के मारे बेहोश हो जाता था। एंड फिर हमें एक डॉक्टर का इंटरव्यू दिखाया जाता है जहाँ वो बोल रहा होता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ लोग टेरुमी के जो क्रेजी फैंस हैं वो उसके इस शौक को झेल नहीं पाए होंगे, इसलिए उन्हें ऐसे हेलुसिनेशंस दिख रहे हैं। लेकिन तभी एक विटनेस की तरफ से एक फ़ोटो लिया गया होता है जो रिलीज़ होता है एंड सब के सब ये भयानक नज़ारा देखकर घबरा जाते हैं। एंड हर जगह न्यूज़ में यही बातें हो रही होती हैं, जहाँ वो लोग एग्जामिन कर रहे होते हैं कि उसका फेस बिल्कुल टेरुमी जैसा लग रहा था। उसके नेक पर वैसे ही जिगजैग पैटर्न थे, शोइंग कि वो जैसे मरी थी। एंड हर जगह ये बातें फैली हुई होती हैं एंड स्कूल में भी लोग यही बातें कर रहे होते हैं। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि काजू को स्कूल आई होती है एंड तभी वो शिराइशी को देखती है एंड उससे बातें करती है। जहाँ वो उससे बोलती है कि शिराइशी, क्या तुम्हें घोस्ट में बिलीव है? एंड तभी वो बोलता है, नहीं मैं बिलीव करता हूँ क्योंकि मैंने उसे एंड तभी वो बोलता है कि नहीं मैं बिलीव करता हूँ क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। काजू को शौक हो जाती है एंड पूछती है क्या? तो शिराइशी बोलता है कि वो मेरी यार्ड में आई थी, उसने मुझे घूरा अपनी उन खाली आंखों से। वो आंखें शायद मुझे बुला रही थी एंड ना जाने कितनी बार मैं उसके चेहरे के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से अभी तक रेजिस्ट करा है। लेकिन काजुको को लगता है कि वो बस थका हुआ है, उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। जहाँ उसके ऐसे बिहेवियर की वजह से शिराइशी गुस्सा होकर जाने लगता है। तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो तुम फिर खुद घर आकर क्यों नहीं देख लेती? एंड फिर काजुको स्कूल के आते वक्त यही सोच रही होती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि शाम में जब काजुको पढ़ाई कर रही होती है, उसका भाई वहाँ आकर बोलता है कि तुम्हारे लिए एक फ़ोन है। काजुको नीचे जाकर फ़ोन को उठाती है एंड बात करती है एंड कॉल पर शिराइशी होता है जो बोलता है कि मैं इसोजी टेम्पल के सामने वाले पे फ़ोन से बात कर रहा हूँ एंड वो यहाँ है, टेरुमी यहाँ है। अगर तुम भी अभी आओगी तो तुम उसे देख पाओगी। एंड फिर काजुको छिप कर घर से बाहर निकलती है, जहाँ वो उस टेम्पल के पास आती है एंड तभी वो आसमान में कुछ देखती है जिसे देखकर वो स्टन हो जाती है। वो देखती है कि तेरुमी का हेड जो आसमान में होता है वो कॉन्स्टेंटली नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। एंड तभी काजुको उस हेड का पीछा करने लगती है एंड तभी वो देखती है कि शिराइशी को, जो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर तेरुमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसके सामने एक फंदा आ जाता है, जहाँ वो जैसे ही उस पर एक कदम आगे बढ़ाता है वो उसमें फंस जाता है एंड तभी वो रोप उसकी बॉडी को लेकर हवा में उड़ने लगती है। एंड काजू को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होती है। जहाँ वो हेल्प के लिए इधर उधर देखती है कि तभी हमें रिवील होता है कि पेड़ के पीछे एक और हेड है जो कि शिराइशी का होता है। वो बाहर निकलता है एंड वो रोप उसी हेड से आ रही होती है एंड शिराइशी उसी के ऊपर हैंग्ड होता है, जहाँ उसकी आंखों के सामने ही वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वो ये सब बातें जाकर एक पुलिस को बताती है, जहाँ जब वो पुलिस ये सब सुनता है तो वो उसके साथ आता है एंड वो दोनों जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो दोनों के दोनों हेड्स गायब हो चुके होते हैं एंड इसलिए वो पुलिस वाला काजुको की बातों पर विश्वास नहीं करता है। एंड फिर हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ वो ये बातें अपनी दोस्तों को भी बता रही होती है, लेकिन सब उसकी बातों को क्रीपी टेल की तरह ले रहे थे। कोई भी उससे बिलीव नहीं कर रहा था। उनमें से एक लड़की आसमान में कुछ देखती है एंड जब वो सब के सब आसमान की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ बलून टाइप की चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई एडवर्टाइजिंग बलून्स होंगे जो खुले रह गए होंगे, लेकिन वो लोग और घबराने लगते हैं जब वो देखते हैं कि वो बलून्स बड़े होते जा रहे हैं, जिसका मतलब वो कॉन्स्टेंटली उनकी तरफ मूव कर रहे थे। एंड जब वो लोग ध्यान से देखते हैं तो वो लोग नोटिस करते हैं कि उन बलून्स के ऊपर फेसेस हैं एंड वो फेसेस उनके ही हैं जो उनकी ही तरफ आ रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग एंड क्रीपी लग रहा था। कि तभी उन हेड्स के जो रोप है वो उनकी तरफ आते हैं, जो उनमें से दो लड़कियों को अपने साथ फंसा लेते हैं और लेकर उड़ जाते हैं। जहाँ एक बलून काजुको की ही फेस का होता है
जो काजुको की तरफ बढ़ रहा होता है वो उन पर अटैक करता है कि तभी काजुको और उसकी फ्रेंड एक नैरो सी गली में घुस जाते हैं जिसके अंदर वो बलून नहीं आ पा रहे होते, इसलिए वो बलून बाहर ही फ्लाई कर रहा होता है। एंड तभी वो लोग देखते हैं कि कैसे उनकी दोनों दोस्तों उन बलून्स के ऊपर हैंग थी। एंड तभी काजुको की फ्रेंड वाला बलून अपने रोप को गली के अंदर फेंक रहा होता है ताकि वो फंस जाए कि तभी बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से वहाँ एक विंडो से एक बंदा उन दोनों की हेल्प करने के लिए बाहर आता है, जहाँ वो उन बलून्स को मॉन्स्टर समझने लगता है। एंड इसलिए वो उन गर्ल्स की हेल्प करने के लिए एक क्रॉसबो लेकर आता है एंड उस बलून पे शूट कर देता है, जिसकी वजह से अंदर से सारा एयर बाहर निकलने लगता है बहुत तेज़ी से। एंड काजुको को लगता है कि वो बच गई, लेकिन जब वो दूसरी तरफ देखती है तो उसके फेस पे भी सेम होल हुआ होता है एंड उसके अंदर से भी सारा एयर निकल रहा होता है। उसका हेड भी पूरी तरह पिचक जाता है एयर निकल के, जैसा उस बलून के साथ हुआ था, जो देखकर काजुको की फट जाती है। एंड वो फिर किसी तरह भागते भागते अपने घर को पहुंचते हैं, जहां हमें आसमान में बहुत से बलून्स को दिखाया जाता है, जिसमें उसके भाई, माँ और पा का भी बलून होता है। एंड तभी काजुको का बलून उसकी तरफ तेजी से आने लगता है एंड काजुको बिना कोई चांस दिए तुरंत से घर के अंदर घुस जाती है। जहाँ फिर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काजुको अपनी फैमिली के साथ न्यूज़ देख रही होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे हज़ारों और लाखों की संख्या में इतने बलून्स आसमान में दिख रहे हैं। जहाँ उसके डैड के जिद करने लगते हैं कि मुझे ऑफिस जाना है। पूरी फैमिली उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि मुझे बस अपने नेक को कवर करना है, मैं बच जाऊंगा। एंड वो फिर अपने नेक को कवर करके भागते हुए कार की तरफ जाने लगते हैं कि तभी उनकी फेस वाला बलून उनकी तरफ आता है और उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है, जहाँ पूरी फैमिली ये नज़ारा अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। एंड वो सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं गुस्से में उन्हें छोड़ने के लिए, लेकिन उन बलून्स की क्रीपी फेसेस एकदम नहीं लग रहा था कि वो उन पर मर्सी करता है जरा सा भी। एंड फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसका भाई बोल रहा होता है कि किसी को तो फूड लाना होगा ना, मैं जाऊँगा फूड लाने। एंड फिर वो भी सबको धक्का देते हुए बाहर निकल जाता है एक अम्ब्रेला लेकर। जहाँ वो बाहर निकलता है एंड जैसे ही उसका बलून उसकी तरफ फंदा फेंकता है, वो उस अम्ब्रेला को उसमें फेंक देता है एंड मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है। एंड उसकी मॉम एंड वो ये चीज़ अपने विंडो से के थ्रू देख रही होती है। या फिर एक हफ्ता बीत जाता है एंड उसका भाई का कुछ अता पता नहीं चलता। एंड 3 दिनों पहले ही उसकी माँ भी उन बलून्स का शिकार हो गई होती है। एंड फिर हम यहीं पे स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर काजुको एक टेबल के नीचे छिपी हुई होती है कि तभी उसकी विंडो से उसकी ब्रदर की आवाज़ आने लगती है, बहन क्या क्या तुम वहाँ हो, इसे खोलो, मैं खाना लाया हूँ, जल्दी करो, मेरा फेस आ जाएगा। एंड तभी काजुको जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती है, जहाँ वो देखती है उसका भाई भी काफ़ी पहले ही शिकार हो चुका होता है। वो बलून उसकी ही आवाज़ निकाल कर उसे ल्यूर कर रहा होता है कि तभी उसके बलून से आवाज़ आती है, बहन शुक्रिया दरवाज़ा खोलने के लिए। एंड बगल में ही काजुको की हेड होती है। एंड यहीं पर दुंजीतो की ये मांगा की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी स्टोरी रिव्यू कमेंट्स में ज़रूर देना एंड खूब सारे लाइक दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि तुम अपकमिंग एपिसोड्स को मिस ना करो, जिसमें मैं और भी जुंजीतो की मंगास को कवर करूँगा जो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग होंगी। तो मैं फिर मिलूँगा जल्द ही अपने न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं?